हेलो स्टूडेंट्स, आज हम SOF ओलंपियाड का साइंस का सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे जो 4th क्लास का है। तो इसमें बेटा आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको आएंगे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आपको सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आएंगे। इसमें जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आएंगे आपको साइंस के क्वेश्चन जिसमें बेसिक साइंस के फिनोमिनास होते हैं। लास्ट आता है अचीवर सेक्शन। ये अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन 5 होते हैं। ये लिटिल बिट लेंथी होते हैं, टफ इतने नहीं होते, लेकिन इसके मार्क्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आपको इसको ध्यान से करना है, जो बहुत कुछ ऐड कर देते हैं आपके मार्क्स में, ठीक है। तो चलो हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, तो हम इसको स्टार्ट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट है, देयर इज अ सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ द फिगर ऑन द आइदर साइड्स एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन पेयर। अभी आपको इनके बीच में देखना है क्या रिलेशन है और सो ऑन आपको इसमें फाइंड आउट करना है। अगर मैं देखूँ तो 16, अभी मेरे पास जनरली देखूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है कि बीच में एक सर्कल है। तो अभी इसमें भी एक सर्कल है, इसमें भी एक सर्कल है, बीच में इसमें भी 3 फिगर्स दी हुई हैं, बीच वाले में सर्कल है। तो मतलब मेरे पास 2 ही चीज़ें हैं जो डिफ़र कर रही हैं, एक ऊपर वाला और एक मिडल वाला, ठीक है। अभी ऊपर वाले में देखें तो इसमें स्क्वायर है और बीच में भी मेरे पास स्क्वायर है। तो मेरे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर की कितनी साइड्स आ जाती हैं 4, और अंदर वाले स्क्वायर की भी कितनी आ गई 4। तो टोटल मिला के कितना हो गया, मल्टीप्लाई करूँगी तो 60। इसका मतलब यही रिलेशनशिप मेरे पास फॉलो हो रहा है। तो अभी मेरे पास यहाँ पर मुझे कितने लेके आने हैं 15। तो बीच का स्क्वायर तो मैं काउंट नहीं करूँगी क्योंकि सारे उसमें ही फिगर्स में ये है कॉमन। तो अभी इसमें देखूँ तो मेरे पास बाहर कितने हैं, पेंटागन है जिसमें कितनी साइड्स होती हैं 5, और अंदर वाले में कितनी हैं 3। तो मेरे पास कितना बन गया बेटा 15 बन गया, और मेरे पास यही फिगर ए ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। तो अभी आपको एमआर शीट में जाना है और वहाँ पर ABCD तैयार सर्कल दिए होंगे जिसमें आपको ए सर्कल को जाके शेड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सर्टन रूल इज़ फॉलोड आइदर द रो साइड और द कॉलम वाइज। अभी आपको देखना है कि रो वाइज या मेरे कॉलम वाइज दोनों में से किस तरह से मेरे पास एक रूल फॉलो हो ताकि मेरे को ये मिसिंग नंबर जो है वो कैलकुलेट हो जाए। अब बेटा ध्यान से देखो तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में आपका टोटल ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब जा तो इसमें मल्टीप्लिकेशन है। पहले हम जनरल सा एक फाइंड आउट करेंगे, जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो मेरे पास कितना आ गया 48। नहीं, ये इससे ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसमें कोई मल्टीप्लाई तो नहीं है। पहली ऑप्शन हमारी गलत हो गई कि इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये ज़्यादा तो हो रहा है तो हम दूसरा लगा के देखते हैं, एक ट्रिक 8 + 6 करके देखते हैं, क्योंकि हमने रो वाइज भी देखना है ना क्या चल रहा है। या तो रो वाइज है या उन्होंने कहा है कॉलम वाइज है। तो रो वाइज कॉलम वाइज तो हमारे पास कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि ये तीनों नंबर छोटे हैं, ये तीनों नंबर छोटे हैं, ये तीनों नंबर बड़े आ रहे हैं। तो हम इसको रो वाइज ही चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 8 + 6 कितने आ गए बेटा, इसको टोटल करके हमारे पास 14। अभी 14 आ गया लेकिन यहाँ पर 28 है। तो 14 और 28 में एक लिटिल बिट एक रिलेशन होता है, 14 2 आर 28। तो सेम हम इसका चेक करते हैं, 6 + 3 = 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 = 18। ये चल रहा है, ये रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है दोनों में। तो हमें थर्ड में भी यही अप्लाई करना है। 4 + 7 = 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 = 22। तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना आना चाहिए 22। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो ये आगे मेरा सेकंड का बी ऑप्शन। अभी हम चलते हैं थर्ड के ऊपर। तो थर्ड में है हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए गिवन फिगर। तो मेरे पास कितनी मिनिमम स्ट्रेट लाइन चाहिए इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलते हैं। 1, ये वाली 1 2 3 4, 4 मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। अभी मैं वर्टिकल लाइन के ऊपर चलती हूँ। वर्टिकल लाइन जो इस तरह है मेरे पास 1 2 3 4, और मेरे पास कितनी आ गई 5, ठीक है। ये आ गई बेटा मेरे पास 5 वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अभी मेरे पास स्लांटिंग लाइन, चाहे वो स्लांटिंग है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन तो है ही है। 1 2 3 4, ठीक है। कितनी होगी मेरे पास बेटा 4 लाइंस मेरे पास हो गई हैं, और टोटल मिला के मेरे पास कितनी हो गई है 8 + 5। तो मेरे पास कितनी आ जाएंगी मेरे, एक स्लांटिंग लाइन सॉरी ये भी रहेगी, तो 1 स्लांटिंग लाइन इस तरफ रह गई। तो मेरे पास टोटल कितनी हो गई हैं 4 + 5 + 4 + 1, ठीक है। कितनी होगी टोटल मिला के बेटा 14 जो है मेरे पास हो गई हैं। तो इसका मतलब इसमें से मेरे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ गई है, ठीक है। तो सी सर्कल को जाके आपने शेड कर देना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं जो आ रहे हैं हमारे पास बेसिक साइंस के क्वेश्चंस।
सेलेक्ट द ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन एनालॉगी। अभी सबसे पहले मेरे पास पिक्चर प्लांट और आगे है उसका रिलेशन दिया हुआ इंसेक्टिवोरस प्लांट। आपको पता है पिक्चर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है जो इंसेक्ट्स को खाता है अपनी नाइट्रोजन की डिमांड पूरी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर है हमें प्लांट फाइंड आउट करना है और हमें प्लांट कौन सा दिया हुआ है, पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट विच डिपेंड अपॉन द अदर प्लांट फॉर द न्यूट्रिशन। खुद वो अपना फूड नहीं बनाता, दूसरे प्लांट के ऊपर न्यूट्रिशन के उससे डिपेंड करता है। जैसे ये मैं एक प्लांट ले लूँ, ये मेरे प्लांट की एक स्टेम है, तो दूसरा प्लांट ग्रो हो रहा है, वो अपने रूट्स के थ्रू इसके बीच में से न्यूट्रिशन सारा वो एब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले चलती हूँ डकबीट पे। डकबीट इंसेक्टिवोरस आता है, डकबीट एक पैरासाइट प्लांट नहीं आता है बेटा। वीनस फ्लाईट्राइट आपको पता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो मेरे पास आता है डोडर। डोडर बेटा आपको पता हो तो डोडर जो एक प्लांट है जिसको हम कसकटा के नाम से भी जानते हैं, इसका बेसिक नाम कसकटा होता है लेकिन इसको सिंपल भाषा में डोडर भी बोलते हैं, या इसको अमरबेल बोला जाता है हिंदी में। तो इसको ये एक पैरासिटिक प्लांट है। तो ये कौन सा हुआ, हमारी सी ऑप्शन करेक्ट हुई, तो डोडर प्लांट आ जाएगा। तो आपको फोर्थ क्वेश्चन के सी ऑप्शन को जाके सर्कल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिवन इन द नेम ऑफ द एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट में अभी आपको बता चुकी हूँ, विच डिपेंड अपॉन द अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर द फूड। उसे हम क्या नाम देते हैं, पैरासाइट। जैसे एक मॉस्किटो है वो हमारे से ब्लड लेता है तो वो एक पैरासाइट है। लेकिन अब ये वर्ड है एंडो। एंडो मतलब इंटरनल, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसे कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। अगर हम फर्स्ट देखें तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ रही हैं बेटा, इसको मिला के हमारे पास क्या बनती है, लीस बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रही है, ये फ्ली बन रही है, ठीक है। तो ये वाली क्या बन रही है, मॉस्किटो। और ये वाला हमारे पास क्या बन रहा है, टेपवॉर्म। अगर हम इसको अनस्क्रैम्बल करते हैं तो आपको पता है लीस बाहर होती है, फ्ली बाहर होती है, मॉस्किटो भी बाहर से ही हमारा ब्लड ले रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक टेपवॉर्म है जो हमारे इंटरनल इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये क्या कहलाया, एक एंडोपैरासाइट कहलाया, ठीक है, जो हमारी इंटेस्टाइन में जाके रहता है और हमारे फूड को वो एब्जॉर्व करता है। तो ये एक एंडोपैरासाइट्स कहलाया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल बेटा वो साइंस का एक होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दो ऐसे लिक्विड को सेपरेट करते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह से अभी देखें कि दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो वो कौन से आ जाएंगे, ऑयल और वाटर। आपने घर में भी देखा होगा ऑयल और वाटर आपस में मिक्स कभी नहीं होते हैं। अगर आप ऑयल पानी में रह जाए तो ऑयल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे आता है, सेम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा और ऑयल की लेयर जो है ऊपर रह जाएगी। तो आप नीचे से ये वाल्व खोल लोगे, सारा पानी नीचे आ जाएगा और ऊपर ऑयल की एक लेयर, ऊपर सारा का सारा ऑयल रह जाएगा। तो आप इसको इजीली सेपरेट कर सकते हो बाय द सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल सिर्फ दो इनसोल्यूबल, जो आपस में सोल्यूबल नहीं होते, उनको ही अलग करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन दी सेम टाइप ऑफ द सिंपल मशीन एज द पिलर। तो अभी हमारे पास है कि ये दोनों, ये अगर हम देखें तो ये एक लीवर की एग्जांपल है, ठीक है। लीवर की एग्जांपल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट हम देखते हैं स्लाइड, ठीक है। स्लाइड बेटा एक इनक्लाइंड प्लेन की एग्जांपल है। और नेक्स्ट आता है नाइफ। नाइफ एक वेज की एग्जांपल है। बोटल कैप, बोटल कैप एक स्क्रू की एग्जांपल आ गई है। तो इसका मतलब ये लेवर की तो नहीं है, एक सिंपल मशीन जो लेवर कहलाता है उसकी ये तीनों एग्जांपल्स नहीं आ रही। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेन कैप। जो पेन कैप है बेटा वो हमारी स्क्रू या वेज दोनों में ही आ जाता है। जब मैं सिंपल इसको स्क्रू लिख लेती हूँ। रैंप जो आपने देखा होगा, रैंप जो एक इनक्लाइंड प्लेन की एग्जांपल आती है। और स्टीयरिंग व्हील, ये आपको पता है व्हील और एक्सल की एग्जांपल आती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास बोटल ओपनर। ये एक लेवर है, लेकिन कौन सा, सेकंड क्लास। सीसा एक लेवर है जो फर्स्ट क्लास का लेवर है। और नट क्रैकर आपने देखा होगा, फर्कुलम के अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड करते हैं। तो ये है हमारे पास सेकंड क्लास का लेवर। इसमें सारे के सारे मेरे पास क्या आ रहे हैं, लेवर ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब मेरी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हुई है। तो मुझे 7th में जाके सी वाले को सर्कल को जाके शेड कर देना है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आता है मेरे पास क्वेश्चन, दैट इज द 8th क्वेश्चन। स्टडी द गिवन रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द गिवन ऑन द टैप रूट
सॉरी ऑन देयर रूट्स आर टाइप एंड द सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सेटिस्फाई द सेम रिलेशनशिप। सबसे पहले आता है मेरे पास टर्निप एंड अनियन। बेटा टर्निप और अनियन सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ होते हैं। ये दोनों ही हमारे पास कहाँ होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं। इसका मतलब दोनों ही रूट्स हैं। तो पहली ऑप्शन तो हमारी ये होगी कि दोनों रूट्स हैं। तो इसमें इसके साथ तो हम इसको डिफर नहीं कर सकते कि दोनों ही रूट्स हैं, एक स्टेम रूट नहीं है, तो इसका मतलब दोनों ही रूट्स हैं। तो रूट्स की हम टाइप देखते हैं। तो टर्निप जो है वो कौन सी रूट है, टैप रूट है। टैप रूट ऐसी होती है जो बिल्कुल सीधी जाती है और उसके आसपास छोटी छोटी रूट्स होती है। नेक्स्ट है फाइब्रस। ये अनियन कौन सी है, फाइब्रस रूट है। फाइब्रस कौन सी होती है बेटा, जो ऊपर से ही एक झाड़ू की तरह ऊपर होती है, जैसे सॉइल से बिल्कुल झाड़ू की तरह इस तरह आती है, उसमें कोई भी एक मेन जो रूट वो नहीं होती है। तो ये सेम एग्जांपल आ रही है, ये टर्निप आ रही है टैप रूट की और ये फाइब्रस रूट की आ रही है हमारी अनियन। तो अगर हम इस बीन्स में देखें तो बीन्स वाली कौन सी आती है, बीन में टैप रूट आती हो, और ये कौन सा है बनाना एक मोनोकोट है, तो ये कौन सी होगी, इसकी फाइब्रस होगी। तो यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ रही है। वैसे हम बाकियों को भी देख लें, जैसे ये मोनोकोट है, मोनोकोट में हमारे पास की थी, आपको पता होगा अगर आपने कौन देखा हो तो एक फाइब्रस रूट की एग्जांपल है, ये टैप रूट की, यहाँ उल्टा हो गया। ये वाली एक टैप रूट की एग्जांपल है, ये वाली हमारे पास कौन सी आ रही है, ये भी एक टैप रूट की एग्जांपल है, क्योंकि ये वाली मेन हमारे पास क्या हो जाती है, फूड स्टोर कर रही है, और एक टैप रूट की एग्जांपल आ रही है। ये भी एक टैप रूट, हिबिस्कस का प्लांट आपने देखा बहुत बड़ा होता है, तो ये भी एक टैप रूट की। तो हमारे पास ए ऑप्शन ही एक करेक्ट ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, दैट इज द 9th क्वेश्चन। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द एक्स, वाई एंड जेड। सबसे पहले हम बेसिक के ऊपर जाते हैं, ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है हमारे ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं। यस, प्रोड्यूस द एसिड। जो एक्स है वो एसिड प्रोड्यूस कर रहा। एसिड आपको पता है हमारी बॉडी में कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज द स्टमक। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है HCl एसिड प्रोड्यूस करता है, दैट इज द स्टमक। तो एक्स क्या हो गया, हमारा स्टमक हो गया। नेक्स्ट हम वाई की तरफ चलते हैं। डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स। जो वाई है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास कौन से ऑर्गन, तो माउथ, और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जिसे हम पैंक्रियास देता है। तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी डाइजेशन होती है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूसेस। नहीं, ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट नहीं करता। तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरे 2 ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट नहीं करते। एक आती है बेटा हमारी उस इसोफेगस, और दूसरी आती है बेटा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन जो है वो है कि हमारे पास क्या है, एसिड प्रोड्यूस करने वाला स्टमक है। तो हम इसको देखते हैं एक्स में, स्टमक, ये आ रहा हमारा सी ऑप्शन, स्टमक है यस, और वाई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, माउथ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी सेम डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है। ठीक है, जेड जो होगी फूड पाइप। हाँ, फूड पाइप को जिसको हम इसोफेगस भी बोलते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन नहीं आई तो इसोफेगस आ गई। इसका मतलब हमारे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। वो है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। फर्स्ट है रेडियो एक्टिव वेस्ट डम्प्ड इनटू द सोइल कॉज द सोइल पोल्यूशन। ये करेक्ट है बेटा। जब भी रेडियो एक्टिव मटीरियल जो होता है कहीं भी हो, चाहे सोइल में हो, एयर में हो, वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। उसकी रेस किसी के साथ भी दबती नहीं है। सेकंड, ओवर ग्रेजिंग ऑफ द लैंड एनिमल, काउ और बफेलो। जब वो ओवर ग्रेजिंग होती है, बहुत ज़्यादा ग्रास खा लेते हैं, तो जिसके कारण ग्रास ने जो सोइल को पकड़ा होता है वो सोइल छूटनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण सोइल इरोजन होता है थ्रू द विंड और थ्रू द वाटर। तो ये भी एक करेक्ट है। नेक्स्ट है बिल्डिंग ऑफ द एम्बैंकमेंट अलोंग द रिवर साइड कैन प्रिवेंट द सोइल इरोजन ड्यू टू द विंड। अभी हम एम्बैंकमेंट बनाते हैं रिवर्स की साइड के साथ, तो इससे विंड के साथ सोइल इरोजन नहीं होता। अगर बेटा हम रिवर के आसपास ऐसे किनारे से बना देंगे तो उससे सोइल का, विंड का कोई नहीं है। इसमें क्या होगा, जो पानी आता है पानी के साथ वो मिट्टी नहीं बहती है, तो इसका मतलब विंड नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, वाटर आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये क्या होगी, हमारी इनकरेक्ट हो गई है। ठीक है, कटिंग ऑफ द हिल स्लोप इनटू द स्टेप्स। ये तो आपको पता है कि स्लोप है, तो अगर हम उसमें स्टेप्स बना देंगे, स्टेप फॉर्मिंग होती है ना, जिसके कारण सोइल इरोजन रुक जाती, तो ये भी करेक्ट हुआ। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, थर्ड वाला हुआ। तो बी ऑप्शन मेरी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी, जो है थर्ड वाली। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आप कोई और ओलंपियाड का पेपर सोल्व करवाना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा।